नमस्कार दोस्तों। मिशन बीएसटीसी 2024 के तहत एमसीक्यू क्वेश्चन की सीरीज जो मैं लेके आया हूँ आपके बीच। आज बात करते हैं अपन राजस्थान आर्ट एंड कल्चर की। जो टॉपिक है राजस्थान की प्रमुख छतरियाँ और हवेलियाँ, उनके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जो हो सकता है आपको बीएसटीसी के पेपर में आपको सीधा मिल जाए वहाँ पे। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं अपन कि निम्नलिखित में से किसने 84 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया। तो दोस्तों जो 84 खंभों की छतरी है ये बूंदी के अंदर है और बूंदी के राजा थे अनिरुद्ध। उनके भाई देवा ने 84 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया। तो इसका राइट आंसर ही होगा आंसर बी, देवा। अपन बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2। जसवंतथड़ा कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर ए बीकानेर, जयपुर, जोधपुर या कोटा। जसवंतथड़ा मैं आपको बता दूं, जसवंतथड़ा जोधपुर में है। एक छोटा सा महल है ये और कुछ नहीं है, और इसे राजस्थान का ताजमहल भी कहा जाता है। जो मेहरानगढ़ दुर्ग है उसके पास में ही, जस्ट नज़दीक पास में ही जसवंतथड़ा है। इसका निर्माण जोधपुर महाराजा सरदार सिंह ने अपने पिता जसवंत सिंह की याद में करवाया था। तो इसका राइट आंसर ही होगा ऑप्शन नंबर सी, जोधपुर। अब दोस्तों बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन। देवीकुंड सागर की छतरियाँ कहाँ स्थित है। देवीकुंड सागर, जितने भी राजा महाराजा थे उनकी जो छतरियाँ बनाई गई है उनको अलग अलग नाम से बताया गया है। तो देवीकुंड सागर की छतरियाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर ए उदयपुर, ऑप्शन बी जैसलमेर, ऑप्शन सी कोटा, ऑप्शन 4 डी बीकानेर। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, बीकानेर। तो बीकानेर के जितने भी राजा महाराजा हैं उनकी जो छतरियाँ बनी हुई है वो देवीकुंड सागर के पास में बनी हुई है सभी छतरियाँ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4। कागा की छतरियाँ का संबंध किस जिले से है। कागा की छतरियाँ, ऑप्शन नंबर ए जोधपुर, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी अजमेर और ऑप्शन डी अलवर। तो कागा की छतरियों का संबंध दोस्तों अपने को जो मिलता है वो है जोधपुर ज़िले से। इसी के साथ अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से असत्य छांटना। ऑप्शन नंबर ए मूसी महारानी की छतरी अलवर, ऑप्शन नंबर बी गोपाल सिंह की छतरी करौली, ऑप्शन नंबर सी राम गोपाल पोद्दार की छतरी रामगढ़ और ऑप्शन डी राम गोपाल पालीवाल की छतरी बीकानेर। अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हो, क्योंकि मूसी महारानी की छतरी तो वर्ल्ड फेमस है तो ये अलवर में है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। गोपाल सिंह की छतरी भी करौली में है। लेकिन आपने अगर पढ़ा है तो वो अपन पाली वालों के बारे में पढ़ते हैं कि पाली वालों का जो कनेक्शन मिलता है वो जैसलमेर से मिलता है। तो जो ऑप्शन नंबर डी है कि राम गोपाल पालीवाल की छतरी बीकानेर, तो बीकानेर नहीं है, इसका राइट आंसर जैसलमेर होगा। राम गोपाल पालीवाल की छतरी जैसलमेर में है। तो इसका 5वें क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं दोस्तों अपन क्वेश्चन नंबर 6 पे। जो ये दोस्तों क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आप पहले उस टॉपिक को पढ़ लीजिए, छतरियाँ और महल जो है। इसके बाद आप इस वीडियो को देखिए और अपनी कॉपी में आप टिक करते जाइए कि आपने 15 में से कितने क्वेश्चन सही कर दिए या कितने सही किए हैं। मैं यकीन दिलाता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करोगे तो आपके बीएसटीसी में तो बिल्कुल छपेंगे ये क्वेश्चन, क्योंकि ये पिछले 2-3 सालों में आए हुए क्वेश्चन हैं। और जो बोर्ड होता है वो इतनी मेहनत करता भी नहीं है, वो सीधा पिछले 2-3 सालों के पेपर में से उठा के क्वेश्चन बीएसटीसी पीटीईटी में डाल देता है। अब आते हैं दोस्तों अपन क्वेश्चन नंबर 6। पृथ्वीराज की 12 खंभों की छतरी निम्नलिखित में से किस किले में स्थित है। जो पृथ्वीराज है उसकी छतरी, ऑप्शन नंबर ए मेहरानगढ़ किला, ऑप्शन बी गोगुंदा किला, ऑप्शन सी चित्तौड़गढ़ किला और ऑप्शन डी कुंभलगढ़ किला। अगर आपने राजस्थान हिस्ट्री पढ़ी है तो दोस्तों कुंभलगढ़ का जब इतिहास पढ़ते हैं तो मेवाड़ इतिहास, तो उसमें एक आता है ऊडना पृथ्वीराज। ये पृथ्वीराज चौहान अजमेर वाला नहीं है, ये है ऊडना पृथ्वीराज कुंभलगढ़ का। ये राजकुमार था और कहते हैं लोक कथाओं में कहा जाता है ये सुबह 4 बजे उठ के कुंभलगढ़ की जो दीवारें हैं ऊपर महलों की उन पर बहुत तेज़ दौड़ा करता था। तो इसका नाम ही दौड़ने से ऊडना पृथ्वीराज पड़ गया। तो इसकी जो छतरी बनी हुई है दोस्तों 12 खंभों की वो कुंभलगढ़ के अंदर है। कुंभलगढ़ प्रेजेंट में राजसमंद में है और इसे मेवाड़ की शरण स्थली कहा जाता है कि जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था तो उसके बाद महाराणा प्रताप सीधे कुंभलगढ़ दुर्ग में ही आए थे।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। ब्राह्मण देवता की छतरी कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए कोटा, ऑप्शन बी बूंदी, ऑप्शन सी मंडौर और ऑप्शन डी ऑप्शन ए कोटा, ऑप्शन बी बूंदी, ऑप्शन सी मंडौर और ऑप्शन डी जयपुर। अपन देखें दोस्तों तो ब्राह्मण देवता की छतरी जोधपुर के मंडौर में स्थित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मंडौर। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे कि पटुओं की हवेली कहाँ स्थित है। पटुओं की हवेली भाई साहब वर्ल्ड फेमस है। पटुओं की हवेली, सालिम सिंह की हवेली, नाथों की हवेली। ऑप्शन नंबर ए उदयपुर, ऑप्शन बी जैसलमेर, ऑप्शन सी जोधपुर और ऑप्शन डी बीकानेर। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जैसलमेर। पटुओं की हवेली जैसलमेर में है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नंबर 9 सलीम सिंह की हवेली या सालिम सिंह की हवेली और नथमल की हवेली कहाँ स्थित है। तो दोस्तों पटुओं की हवेली, सालिम सिंह की हवेली और नथमल की हवेली, इन 3 हवेलियों में से एक क्वेश्चन कन्फर्म पूछा जाता है। तो ये तीनों हवेलियाँ जैसलमेर में है। तो इसका 90 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी जैसलमेर। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 10। अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध झाला की हवेली कहाँ स्थित है। झाला की हवेली ऑप्शन नंबर ए कोटा, ऑप्शन बी झालावाड़, ऑप्शन सी बूंदी और ऑप्शन डी मंडावा। कोई झाला से झालावाड़ मत चले जाना दोस्तों। इसका राइट आंसर ही होगा ऑप्शन नंबर ए कोटा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। डुंडलौद किसके लिए फेमस है। डुंडलौद ऑप्शन नंबर ए पेट्रोलियम के लिए, ऑप्शन नंबर बी सूफी संत की दरगाह के लिए, ऑप्शन सी हवेलियाँ एवं परंपरागत सुंदर इमारत के लिए और ऑप्शन डी पुरातात्विक स्थल के लिए। तो इसका पहले तो डुंडलौद दोस्तों झुंझुनू के अंदर है और डुंडलौद की जो हवेलियाँ हैं वो अपनी इमारत के सुंदर नक्काशियों के लिए बहुत फेमस है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हवेलियाँ एवं परंपरागत सुंदर इमारत के लिए। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12। राजस्थान में प्रसिद्ध सोने चांदी की हवेली कहाँ स्थित है। क्या ये लक्ष्मणगढ़ में है, पोखरण जैसलमेर में है, बिसाऊ झुंझुनू में है या मैनसर झुंझुनू में है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी मानसर झुंझुनू में सोने चांदी की हवेली। चलते हैं दोस्तों लास्ट क्वेश्चन आज की अपनी सीरीज का, जो क्षत्रिय और हवेलियाँ था उसमें से लास्ट जो क्वेश्चन है वो है नाथुराम पोद्दार की हवेली। नाथुराम पोद्दार की हवेली शेखावाटी में कहाँ स्थित है। नवलगढ़ में है, मंडावा में है, मैहणसर में है या बिसाऊ में है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी बिसाऊ झुंझुनू। शेखावाटी झुंझुनू जो है शेखावाटी में ही आता है। तो नाथुराम पोद्दार की जो हवेली अगर आपसे पूछे एग्जाम में तो इसका आपको आंसर लगाना है बिसाऊ झुंझुनू। तो दोस्तों ये हवेलियों और छतरियों से संबंधित कुछ क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं। ये क्वेश्चन पिछले सालों में पूछे हुए हैं तो इनके आगे भी संभावना बनती है कि ये आपसे क्वेश्चन वापस पूछे जाएंगे। तो हो सकता है आपसे 1-2 क्वेश्चन आपसे सही हो जाए अगले एग्जाम में, बीएसटीसी में या किसी भी एग्ज़ाम में आने में। तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। आप जो मेरी सीरीज आ रही है बीएसटीसी के कुछ एमसीक्यू आर्ट एंड कल्चर की, आप इसको अपना प्यार ज़रूर दीजिए। अपने जो भी छोटे भाई बहन हैं वो तैयारी कर रहे हैं बीएसटीसी की अगर, तो उनको बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज जो अपन चला रहे हैं, इसका लिंक या इसको शेयर ज़रूर करें आप, तो उनके भी काम आ जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।